हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक कटोरी सूजी से पूरे परिवार के लिए हेल्दी एंड टेस्टी नाश्ता, जो कि खाने में जितना ज़्यादा अच्छा लगता है बनने में उतना ही ज़्यादा झटपट है। बहुत ही कम सामग्री से आप अपने घर में इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो मैंने इस रेसिपी के लिए यहाँ लिया है एक कटोरी सूजी, बारीक वाली जो होती है वो, और 2 मैंने यहाँ उबले हुए आलू का इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज लिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च 2 से 3 लगभग, बारीक कटा हुआ टमाटर। चलते और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। उसके बाद एक कढ़ाई ले लीजिए, जिसमें यहाँ पे मैंने डाल दिया है लगभग 1 बड़े कप के करीब पानी। और पानी में उबाल आने तक इसमें डाल देते हैं यहाँ पर आधा चम्मच के लगभग नमक, और उसके बाद जो सूजी थी वो, और एकदम धीमी आंच पर इसे लगातार चलाते हुए सूजी को पका लेते हैं कि जब तक कि सूजी डो में कन्वर्ट नहीं हो जाती है, अच्छे से पक नहीं जाती है। धीमी आंच पर इसे लगातार चलाते हुए आपको पकाना है। फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद जैसे ही सूजी पक जाए उसमें डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच ऑयल, और उसके बाद फिर इसे यहाँ पे लगातार 2 से 3 मिनट लगभग इसे चलाते रहिएगा कि जब तक सूजी एकदम स्मूथ डो में कन्वर्ट ना हो जाए। ये देखिए सूजी का पकना धीरे धीरे शुरू हो गया है, और जब तक सूजी पक रही है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे कमेंट में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उसके बाद मैंने एक पैन गरम किया है, जिसमें डाल दिया है मैंने 2 चम्मच के लगभग ऑयल, आधा चम्मच जीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, और उसके बाद सभी इंग्रेडिएंट को हम सॉटे कर लेते हैं। प्याज को हल्का मुलायम होने तक हम यहाँ पे से भून लेते हैं। गैस की फ्लेम आप धीमी रखिएगा। उसके बाद जो बारीक कटी हुई शिमला मिर्च थी हम उसे डाल देते हैं। उसके बाद बारीक कटा हुआ टमाटर और डाल के अब हम इसमें अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें अच्छे से यहाँ पे सॉटे कर लेते हैं, जब तक ये सारे मुलायम ना हो जाए और हल्के हल्के से सॉटे ना हो जाए जब तक। जैसे ही सारे वेजिटेबल सॉटे हो जाएं, फिर उसके बाद जो उबला आलू है उसे एक ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर देते हैं हम, मतलब आलू को घिस देना है। उसके बाद आते हैं मसालों पे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाथों से मत के डालते हैं, इससे खुशबू भी बेहतरीन होगी और स्वाद भी। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया है, और उसके बाद ये देखिए जो स्टफिंग है उसको यहाँ पे हम पका लेते हैं। खुशबू बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आ रही है। अगर इस रेसिपी को आपके घर वाले खा लेंगे तो बार बार इसी को मांगेंगे। उसके बाद हरा धनिया डाल के इसे रख देते हैं साइड में, जब तक हमारा सूजी का जो डो था ना वो भी एकदम ठंडा हो गया है। और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच के लगभग ऑयल, और हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसे एक सॉफ्ट डो में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे थोड़ी देर तक इसे मथते रहेंगे जिससे ये सॉफ्ट हो जाए, और उसके बाद इस तरीके से सूजी के पेड़े बना के आपको तैयार कर लेने हैं। और इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे हम हाथों की मदद से इसे दबा देते हैं। सूजी की लोई बन के तैयार है, और इसको हल्के हल्के हाथों से ऐसे टैप टैप करके बेलन की मदद से बेल कर हम पूड़ी का शेप दे देते हैं। जो पूड़ियाँ होती हैं उसका शेप हमें देना है। और ये देखिए इस तरीके से जैसे ही पूड़ी मिल जाए और उसमें हमको रख देना है जो हमने आलू की स्टफिंग बना के तैयार की थी वो। और इसकी तरफ से अब जो चारों कोने थे उसे हम मोड़ देते हैं, मतलब अंदर की तरफ इसे इस तरीके से हमें बिल्कुल कवर कर देना है, पैक कर देना है। और ये लीजिए इस तरीके की टिक्की बना के आपको तैयार कर लेनी है। अच्छे से शेप दे लीजिएगा। मैंने ये शेप बनाया है, आप चाहें तो अपने पसंदीदा कोई भी आकार इसे दे सकते हैं। उसके बाद अब समय है इन्हें शैलो फ्राई करने का। तो मैंने यहाँ पे एक पैन रख दिया है, जिसमें मैंने डाल दिया है 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल, और मैंने जो
हमारा नाश्ता बनाया था सूजी का, उसे हम यहाँ रख देते हैं। कुल मिलाकर मैंने यहाँ 4 टिक्कियाँ रखी हैं एकदम सेकने के लिए। शैलो फ्राई करते हैं 3 से 4 मिनट तक के लगभग पकाना है इसे। और जैसे ही लगे कि हल्का सा सिकना स्टार्ट हो गया है, आँच एकदम धीमी रखें और उसके बाद लगातार चलाते हुए इसे यहाँ पे हम पलट देते हैं। आप देखिए कितना ब्यूटीफुल गोल्डन ब्राउन इसका टेक्सचर आ गया है। और ये लीजिए, 1 कटोरी सूजी से मैंने एकदम झटपट नाश्ता बना दिया, जिसे आप अपने बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आए तो उसे भी खिला सकते हैं। खाइए, सभी को खिलाइए। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस रेसिपी।